बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती से रखें। आज मैं आपके साथ नेशनल की क्विक कुक हलीम की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मैंने चिकन हलीम तैयार किया है। बहुत ही ज़बरदस्त जायका है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल देग जैसा जायका हम घर पर बना सकते हैं बहुत ही आसानी से और झटपट से। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस हलीम को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर नेशनल का क्विक कुक हलीम का एक पैकेट लिया है और इस पैकेट के अंदर मज़ीद 2 पैकेट्स हैं। एक पैकेट में दालें वगैरह पिसी हुई हैं और दूसरे पैकेट में मसाला है हलीम का। देखिए ये पैकेट है दालों का, ये ऊपर मसाले का पैकेट है। इन 2 पैकेट से हम हलीम तैयार करना शुरू करते हैं। पतीली में हम 1 कप ऑयल डालकर इसको गर्म कर लेंगे। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अब यहाँ पर मुझे 1.5 अदद प्याज की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने 1.5 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर उसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है बारीक बारीक। प्याज को हम इतना पकाएंगे कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। याद है कि प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। देखिए कलर डार्क हो गया थोड़ा सा। अब इसमें से मैं आधी प्याज निकाल लूँगी एक प्लेट में। इस प्याज को हम हलीम को गार्निश करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल भी निकाल लेना है क्योंकि ऑयल से भी हम हलीम को गार्निश करेंगे। अलग से निकाल लिया मैंने ऑयल भी। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और चिकन को मैं इस प्याज के साथ इतना पकाऊंगी कि चिकन का कलर तब्दील हो जाए। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट मैंने चिकन को मुसलसल भूना है। अब इसमें जाएगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को डालने के बाद हम दोबारा से 1-1.5 मिनट के लिए इसको भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें जाएगा तकरीबन आधा पैकेट हलीम का मसाला, क्योंकि मैं यहाँ पर आधा पैकेट पका रही हूँ। आधा पैकेट ही मैंने दालों का लिया है और आधा पैकेट ही मुझे मसाले का चाहिए होगा। क्योंकि मेरी छोटी फैमिली है तो मुझे आधा पैकेट काफ़ी हो जाएगा। मसाला डालने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाला है तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और हलीम चूँकि स्पाइसी ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैंने मज़ीद आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर का ऐड किया है इसमें। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी हलीम पसंद नहीं है तो आप ऐड मत कीजिए। मसाले को अच्छे तरीके से भूनने के बाद मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी डालकर चिकन को गलने के लिए छोड़ देना है। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी ये काम कर सकते हैं। तो जब प्रेशर यूज़ करेंगे तो आपको फिर पानी कम डालना होगा। दूसरे बर्तन पे मैंने हलीम पकने के लिए खड़ी करनी है। तो सबसे पहले 1 गिलास पानी डालकर मैंने इसमें हलीम का पाउडर जो है उसको धीरे धीरे से डालकर मिक्स करते जाना है। क्योंकि अगर हम मुकम्मल पानी में और सारा पैकेट एकदम से डालेंगे तो उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी जिनको मिक्स करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। इस तरह हम मिक्स करते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे। अगर इसमें थोड़ी बहुत गुठलियाँ आखिर में रह भी जाएं तो हलीम को पकाते हुए हम मज़ीद उसको मैश कर लेंगे। हलीम के पैकेट को मैंने इस तरह मुख्तलिफ पोर्शन में डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपसे हलीम कैसी बनी और बेल के आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे आने वाली हर वीडियो मेरी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ये बात याद रहे कि आप हलीम को मिक्स करने के लिए पानी गर्म नहीं लेंगे बल्कि नॉर्मल पानी में ही इसको मिक्स करेंगे। और पकती हुई हलीम में भी आप ये आमेज़ा ऐड नहीं करेंगे। अगर ऐसा किया तो सारी हलीम जो है वो गुठलियाँ बन जाएगी। हमने इसको सारा मिक्स कर लिया है। और ये बात याद रहे कि पानी भी हमने आहिस्ता आहिस्ता ही डालना है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है। टोटल मैंने 1 लीटर पानी इसमें ऐड किया है। तो शुरू में 2 गिलास पानी मैंने फिर उसके बाद मैंने दूसरा डाला था, आखिर में दोनों इकट्ठे डाल दिए हैं और हलीम को पकने के लिए हम छोड़ देते हैं।
दूसरी तरफ हम चिकन चेक कर लेते हैं। चिकन हमारा गल चुका होगा, देख लेते हैं। चिकन का पानी अभी मुकम्मल तौर पर ड्राई नहीं हुआ। अगर ड्राई हो जाए तो भी मसला नहीं है। चिकन बिल्कुल गल चुका है, देख लें। इसके रेशे अलग हो रहे हैं। हमें चिकन ऐसे ही चाहिए, खूब गला हुआ चिकन चाहिए। आप चाहें तो चिकन को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हाथ से कूटूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है। प्लेट में निकाल कर हम चिकन को कूट लेते हैं। इस तरह से हम हाथ से कूट लेंगे। व्यूअर्स, बिल्कुल देग जैसी हलीम तैयार होगी, बिल्कुल परफेक्ट जायका बनेगा। देखिए, चिकन को मैंने पूरा कूट लिया है और इसको हमने हलीम में शामिल कर दिया है। हलीम को भी पकते हुए कुछ देर हो चुकी है। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता वो गाढ़ी हो रही है और जो चिकन का आमेज़ा था वो भी हमने हलीम में डाल देना है सारा। इस तरह से डालकर हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम हलीम को मुसलसल चलाएंगे और मुनासिब गाढ़ा होने तक पकाते रहेंगे। हलीम को तकरीबन मैंने 45 से 50 मिनट मुसलसल पकाया है और आंच दरमियानी है। इस तरह से हम हलीम को पकाते जाएंगे। देखिए, हलीम काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन हमें अभी भी इसको मज़ीद गाढ़ा करना है, क्योंकि अगर हलीम हम चावलों के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो हलीम को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, थोड़ा सा पतला ही रखना है। और अगर हम नान वगैरह के साथ खा रहे हैं तो मज़ीद गाढ़ा इसको होना चाहिए। लीजिए, हमारी हलीम बिल्कुल परफेक्ट तैयार है, बहुत मज़ेदार बनी है। मैंने इसको अदरक, प्याज, लीमू और हरी मिर्चों के साथ गार्निश किया है और जो ऑयल हमने बचाया था वो भी इसके ऊपर डाल दिया है। थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क कर सर्व कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।